अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा पैसा, सक्सेस, रिस्पेक्ट या ऐसा ही कुछ मिलता जुलता। तुम बता दोगे कि हाँ भाई ये है मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनमें से कोई भी तुम्हारे लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो या फिर कोई साधु हो, सब लोग सिर्फ एक चीज़ को ढूंढ रहे हैं और वो है पीस, शांति। यानी कि लाइफ में अल्टीमेट गोल जो है वो शांति पाना है, पीसफुल रहना है। अब पीस को पाने के लिए दुनिया ने तरह तरह के एडवाइस दे रखे हुए हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, सपने छोटे कर लो, एक्सपेक्टेशंस कम कर लो, जो मिला हुआ है उसी में खुश रहो। बहुत सारे एडवाइस इस तरह के आपको मिलते होंगे। लेकिन जितना मैंने देखा है और जितना मैंने लाइफ को ऑब्जर्व किया है, उतना मैं ये समझता हूँ कि पीस कभी भी कॉम्प्रोमाइज से नहीं आ सकती है। पीस हमेशा शक्ति से आएगी, पावर से आएगी। और पावर सिर्फ एक तरह का हमें नहीं चाहिए, पावर भी दो तरह का चाहिए। एक हमारा होता है इनर स्ट्रेंथ और एक होता है आउटर स्ट्रेंथ। जैसे मेरी एक बात समझो कि मान लो कोई एक लड़का है, वो बहुत मेहनत करता है, रोज करता है, महीने साल कंटिन्यूस वो मेहनत करते जा रहा है, लेकिन उसको जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आ रही है, या फिर यूं कहें कि जितना वो मेहनत कर रहा है उतने रिजल्ट्स निकल के नहीं आ रहे हैं। और एक दिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो सोचता है कि भाई अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे नहीं डालना है। जो भी लाइफ रहेगी, जैसी भी लाइफ रहेगी, छोटी जॉब रहेगी, मीडियोकर लाइफ रहेगी, मैं वो जी लूँगा भाई, लेकिन मुझे अब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। लेकिन एक दिन जब वो सो रहा होता है तो उसके मन से बार बार ये आवाज़ आता है कि भाई क्या एक्चुअली ये वही लाइफ है जो तुम जीना चाहते हो? अब यहाँ देखो उसका मन उसके साथ कैसा खेल रहा है। उसने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो टेक्निकली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जानी चाहिए, उसके पास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने सपनों को छोड़ दिया था, लेकिन सपनों ने उसे नहीं छोड़ा था। उसका मन उस कॉम्प्रोमाइज को स्वीकार्य नहीं कर रहा था। और यही चीज़ शायद अगर हम भगवत गीता में जाएं तो अर्जुन के साथ भी हुआ था। अर्जुन के लिए एक तरफ उसका अपना कर्तव्य था, दूसरी तरफ उसके अपने लोग थे। और ऐसा नहीं था कि उसके पास पावर नहीं था, उसके पास गांडीव था, उसके पास स्किल्स थे, उसके पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन उसका जो मन था वो उसके ऊपर हावी हो गया। यानी इनर स्ट्रेंथ वहां पे वीक पड़ गई और वो युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता था। अब ऐसे में भगवान कृष्ण ने उसको पहले इंटरनली मजबूत करने के लिए पूरी इतनी लंबी चौड़ी भगवत गीता सुनाई। तो हमें इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं पीस हम अटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि चलो ठीक है, हमने स्ट्रेंथ जो है इनर वे में बिल्ड कर लिया, इनर स्ट्रेंथ हमारे पास आ गया, हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल मजबूती नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है, तो क्या दुनिया तुम्हें चैन से जीने देगी? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि दो एम्प्लॉय हैं, दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं, और उनका बॉस दोनों को ही बोलता है कि संडे को ऑफिस आ जाओ। अब एक जिसके पास स्किल्स नहीं है वो तो भाई इमीडिएटली थोड़ा सा डर के ही बोलेगा कि ठीक है सर मैं कल आ जाता हूँ, संडे को कोई इशू नहीं है। लेकिन जिसके पास स्किल्स होगी, जिसके पास नॉलेज होगा, जिसका परफॉर्मेंस तगड़ा होगा, वो एटलीस्ट इतना तो बोल ही सकता है कि सर अगर बहुत अर्जेंट है तो ठीक है मैं आ जाता हूँ, अदरवाइज अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो मंडे तक कर लें, और मंडे को आते ही मैं सबसे पहले आपका काम कर दूंगा। अब यहाँ पे मसला एटीट्यूड का नहीं है, यहाँ मसला ये है कि जिसके पास कैपेबिलिटी है, जिसके पास स्किल्स हैं, जिसके पास चॉइसेस हैं, क्योंकि उसे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं आउटर वर्ल्ड में अपनी क्या वैल्यू रखता हूँ, तो वो चॉइसेस ले सकता है। लेकिन जिसके पास चॉइसेस ही नहीं है, उसके लिए तो भाई जो सामने वाला कहेगा वो करना पड़ेगा आपको। जो सैलरी आपको डिसाइड करके दी जाएगी उस सैलरी पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है। तो आपको इनर स्ट्रेंथ के साथ साथ आउटर स्ट्रेंथ भी बिल्ड करनी पड़ेगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि चलो भाई हम इनर और आउटर दोनों स्ट्रेंथ को बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन पहले कौन सा बिल्ड करें? तो इसका भी जवाब मैं भगवत गीता से ही दूंगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इमीडिएट बेसिस पे नहीं कहा कि गांडी उठाओ और युद्ध करो। पहले उन्होंने इंटरनली उसे मजबूत किया, उसको बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्षमताएं क्या हैं, तुम्हारा जो फियर है क्या वो एक्चुअल है या फिर सिर्फ ये तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेल रहा है। तो पहले इंटरनली जब आप स्ट्रेंथन हो जाते हो, आपको इनर स्ट्रेंथ मिल जाता है, तो बाहरी दुनिया के जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें आप झेल लेते हो और फिर धीरे धीरे काम करके कॉम्पिटेंस बिल्ड कर लेते हो। तो अगर आपको अल्टीमेटली पीस पाना है तो आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर स्ट्रेंथ, और आपको फिर धीरे धीरे आउटर स्ट्रेंथ बिल्ड करना पड़ेगा। स्किल्स हो, कॉम्पिटेंस हो, कैरेक्टर हो। कैरेक्टर को सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मैं मानता हूं कि अगर आपके पास कैरेक्टर का स्ट्रेंथ है तो आप कुछ भी पा सकते हो ऐसा, क्योंकि कोई भी टेम्पटेशन आपको हिला नहीं सकती है। और जब आप टेम्पटेशन से नहीं हिलते हो तो कोई भी गोल अचीव करना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। टाइम लग सकता है लेकिन आप धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाओगे।
तो अल्टीमेट गोल लाइफ का जो है वो है पीस पाना, और पीस पाने के लिए आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी, और ये सब एक लूप में चलता है अगर आप ध्यान से देखो तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैं साथ ही साथ ये कहूँगा कि जो बंदा आपके आसपास में बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहता है ना, जिसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। उसके पास तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि उसे क्लैरिटी जरूर मिलेगी, मुझे जहाँ तक लगता है। और अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली हो, कुछ सोचने के तरीके में चेंज महसूस हुआ हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्णा।